आपा, आपा, अब क्या गजब रह गया? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। रुखसाना, ये तेरे अपने ही कर्म है जो तुझ पर कहर बनकर बरसे हैं। बख्श दे मुझे, बख्श दे और अपनी लड़ाई खुद जाके लड़। ठीक है, मेरी लड़ाई है ना, तो अब अपनी ये लड़ाई मैं खुद ही लड़ूंगी। और हाँ, अब इस बीच कोई मर भी गया ना, तो कोई बीच में मत आना। रफीक, अपने काम से काम रखो, ये हमारे घर का मामला है। छुपी है? निकल बाहर। हाँ, क्या है? कहाँ है वो डायन? ये मेरा बिस्तर है जिसमें वो बैठी है। तेरा बिस्तर था, आज से तेरा बिस्तर बाहर है और चुपचाप नई दुल्हन का स्वागत कर। स्वागत करूं? इस चुड़ैल का स्वागत करूं? करती हूँ, हट तू। चल। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही है तुम? चल निकल, छोड़ो मुझे। निकल मेरे घर से बाहर डायन। तू मेरा घर छोड़ेगी? नहीं। कहाँ लेके जा रही हो? मुझे क्या कर रही हो? निकल मेरे घर से। निकल मेरे घर से, मैं कह रही हूँ निकल मेरे घर से। चल मेरे घर से। पूरे शहर में तुझे मेरा शौहर मिला था। हम और मुझे तुझे छोड़ो, तूने मेरा घर छोड़ा, छोड़ो। हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर से बात कर। मैं आज से जान से मार दूंगी। मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ो मुझे। हाथ नहीं लगाना मुझे। मुझे हाथ नहीं लगाना। में बदनामी हो रही है हमारी। बोलने में बदनामी हो रही है? मेरा घर तोड़ रही है। मेरा शौहर मिला था तुझे पूरी दुनिया में। छोड़ूंगी नहीं। क्या कर? तूने मेरा शौहर, मेरा घर छोड़ा तो मैं तुझे खाला छोड़ूंगी नहीं। खाला छोड़ो, छोड़ो। मैं छोड़िए खाला। मैं जान से मार दूंगी। खाला छोड़िए ना। क्यों ऐसे चुड़ैल के मुंह लगती हो? सकीला, तू उसे मेरे घर लेके जा रहा है। खाला देख, खाला तुम घर चल। आप हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, समझ रही? मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कैसा शौहर है ये? शर्म भी नहीं आती अपने से आधी उम्र की लड़की से निकाह करते। या अल्लाह, मेरा घर टूट गया। ना मेरी बेगम ना, शाम से रात हो गई और तुम अभी तक रो रही हो। रो नहीं रही हूँ मैं, मुझे बस डर लग रहा है कहीं वो फिर से ना आ जाए। मेरे रहते वो नहीं आएगी। सब भूल जाओ, आज हमारी सुहाग रात है। सब भूल के सिर्फ इतना सोचो कि तुम एक शहजादी हो। सोचा? और तुम्हारा ये शहजादा तुम्हें मोहब्बत के समंदर में डुबोने के लिए बेताब है।
मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो फिर से आके। तुम उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, वो थोड़ी देर ऐसी हरकतें करेगी और थक के सो जाएगी, और तब तक हम भी थक चुके होंगे। रुखसाना चुप कर, मैं कह रहा हूँ चुप कर जा। और तो मैं बाहर निकाल के निकलूंगा। मैं नहीं मैं जाऊंगी, कहता हूँ बाहर निकल। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ मुझे, छोड़। निकल बाहर। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे। रुखसाना के होते हुए जब उसका शौहर इकबाल दूसरी बीवी ले आया तो वो तिलमिला उठी। जाहिर था कि एक औरत जब एक मर्द से बंधन में बंधती है तो उसे उम्मीद होती है कि उसका मर्द सिर्फ उसका ही रहेगा। इकबाल की मनमर्जी ने रुखसाना पर हो कहर ढाया कि रुखसाना बिखर गई। इकबाल उस पर अत्याचार करने लगा और रुखसाना का साथ देने वाला कोई नहीं था। आप हैरान होंगे ये सोचकर कि सकीना जो रुखसाना की बहन थी वो भी उसका साथ नहीं दे रही थी। आखिर क्यों? ये एक हैरान करने वाला सच था। देखिए। या अल्लाह, इतनी बुरी तरीके से मारा उस जानवर ने। आइए आपको दवा लगा कर पट्टी कर देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी पट्टी वट्टी। खाला, एक तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही और ना ही आपको पट्टी लगानी है। हाँ तो क्या हुआ, मरी जाऊंगी ना। वैसे भी किसी को पड़ी कहाँ है मेरी, तो क्यों जीऊं मैं? किसे सुना रही? मुझे सुना रही है? मुझे सुना रही है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। ऐसे ही मैं भी तिलमिलाती थी जब मेरा शौहर और इनका अबू तुझे मेरे कमरे में लेकर जाता था। तब तुझे शर्म नहीं आई जब अपने ही जीजा के साथ इश्क लड़ा के तूने उनसे निकाह कर लिया? मैं भी ऐसे ही तड़पती थी उस वक्त। और तूने ही कहा था ना ये सब किस्मत की लकीरें हैं। तो अब क्या हुआ? तेरी लकीरें आग क्यों उगलने लगी? ऐसे ही छाती पीटी है मैंने इन बच्चियों के साथ। लेकिन आपा, मैं तो आपकी अपनी बहन हूँ, और वो करमजली जो मेरा घर तोड़ रही है वो। जो औरत दूसरी औरत का कसम खा जाए वो करमजली ही होती है, फिर चाहे वो उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। या अल्लाह, कैसे जानवरों की तरह लड़ रही है देखो। और इनमें से एक तुम्हारे घर की बहू बनने वाली है। पर अबू इसमें कलमा का क्या दोष है? वो तो उसके अबू ने तीसरा निकाह किया तो बस। किस किस को समझाओगे? ये वीडियो जिस किसी ने भी बनाया है शायद उसे मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे जानता है, इसलिए ये तमाशा हमारे घर तक पहुंच गया है। देखो, इससे पहले कि ये जलालत इस फोन से निकलकर हमारे घर की दहलीज को पार करे, बेहतर है तुम इस रिश्ते को भूल जाओ। बाकी तो तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो।
मुझे नहीं लगता कि अब्बू जेल जाकर भी सुधर पाएंगे। फिर क्या करे, दोनों परेशान है, खाला भी और अम्मी। अब्बू ने अभी तक राफिक के अब्बू से तुम्हारी शादी की बात नहीं की ना? वो अपनी अय्याशी से फुर्सत मिले तब हमारे बारे में सोचेंगे ना। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाए। अच्छा एक बात बता, अम्मी ने अभी तक अब्बू को तलाक क्यों नहीं दिया? अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। अब्बू ने आपके साथ इतना कुछ बुरा किया है, उसके बावजूद आप उनसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? मैंने उसे अपने दिल से तो निकाल ही दिया है, लेकिन तुम दोनों की जिम्मेदारियों से मैं उसे आजाद नहीं होने दूंगी। एक बार तुम दोनों का निकाह हो जाए, उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगी। हाँ बोलो। ठीक है मैं आती हूँ। कलमा, कहो राफिक, यहाँ क्यों बुलवाया? कलमा जो कुछ भी तुम्हारे अब्बू ने किया है ना, उस वजह से हमारा निकाह तो खतरे में पड़ ही गया है। तुम्हें पता है हमारे अब्बू क्या कह रहे थे? जिस उम्र में तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे निकाह और सबा की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में तुम्हारे अब्बू ने अपना निकाह रचा लिया है। ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मैं रुखसाना खाला और अम्मी दोनों को जानती हूँ। दोनों के दोनों जिद्दन हैं। और अब्बू, वो बाज आने वालों में से नहीं। तो फिर सच कहूँ तो हमारा निकाह होना मुश्किल है। यार ये तो ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है। तू तो चल जा यार। आप ये पुराना पंखा क्यों ठीक कर रहे हो? हम लोग नया पंखा लेकर के आ जाते हैं ना। अरे मेरी जान, ये पंखा और ये रेडियो मेरे अब्बू की निशानी है, इसलिए मैं प्यार से संभाल के रखता हूँ। इसमें तो बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गाने आते हैं, ये देख। चल सबीना, चल खड़ी हो। हट मेरे बिस्तर से हट। मेरा बिस्तर है, ये समझ में आ रहा है? यहीं बैठूंगी, यहीं सोऊंगी मैं। मेरे बिस्तर में आएगी तू, ऐसे सोऊंगी मैं, ऐसे ऐसे, किसी को सोने नहीं दूंगी। मेरा बिस्तर है ये। अरे देख क्या रही है, इसी बिस्तर में ना इस आदमी ने सब कुछ किया है मेरे साथ, समझ में आ रहा? गुस्सा मत दिखा मुझे, हिम्मत है तो मेरी आंखों के आगे सब कुछ करके दिखा ना, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरा बिस्तर ये समझ में आ रहा है? जब से सपना आ गया ना, तब से तुम मेरा बिस्तर किया जा रही है। हाँ मेरा बिस्तर है। मैं बताता हूँ तुझे तेरे बिस्तर का। मेरा बिस्तर है, नहीं हट। ये क्या कर रहा है? अच्छा लड़का है रफीक, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, पर मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ये सब हो। तेरे और रफीक के बीच में अब एक ही औरत है।
तेरे अब्बू की तीसरी बीवी। और तुझे बर्बादी से बचाने का भी एक ही रास्ता है, तेरे अब्बू की तीसरी बीवी की बर्बादी। मुझे आपको खुशखबरी देनी थी। आप अब्बू बनने वाले हैं। आप कब तक आ रहे हैं? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। क्या हुआ खाला, क्यों बुलाया? दुश्मन की फौज बढ़ रही है। अब क्या चौथी बीवी की तैयारी में है अब्बू? नहीं, तुम्हारा नया भाई या नई बहन आने वाली है। देख कलमा, अगर तू अपनी और सबा की खुशहाल जिंदगी चाहती है तो हमें तेरे अब्बू की इस खतरनाक रियासत को यहीं रोकना होगा। वो तेरी अम्मी और मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुका है। अगर हमने उसे अभी भी नहीं रोका ना तो तेरी और सबा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। वो शहजादी इस वक्त माँ बनने के सपने संजो रही है। पर अब क्या करें? सबीना, 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 क्या हुआ? मेरा बच्चा। बच्चा? इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए उसको। मुझे? पर मैंने क्या किया है? पकड़ो इसे। पकड़ो? पर मैंने
मैंने किया ऐसे कैसे आपके साथ दिन है? तुम्हारी खाला ने सबीना पर हमला किया और उसकी कोख को गिरा दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अम्मी ने कही है ना। इंस्पेक्टर साहब वो 3 जन थी और मुझे शक है यही दोनों साथ में थी। अरे सभी को पकड़ के लेके चलिए। झूठ बोल रहे हैं। अम्मी ने किया ना। ये हमेशा अम्मी आप एक काम करो, इन तीनों को ले चलो इंक्वायरी के लिए। देखिए हम कहीं नहीं जाएंगे। ये बकवास कर रहा है। मैं कह रही हूं झूठ बोलता है। कहां ऐसे कैसे आप कैसे लेके जा सकती है? क्या सबूत है आपके पास? इकबाल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि कल रात रुखसाना ने उसकी बीवी पे जानलेवा हमला किया है। अरे कोई भी कुछ भी रिपोर्ट लिखवाएगा तो आप मान लेंगी क्या? और ये तीनों कल से मेरे पास ही काम कर रही थी। अरे खबीस तो ये आदमी है। आप पहले सबूत लेकर आइए वरना मैं मोर्चा लेकर आऊंगी थाने पर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। अब इकबाल साहब, सकीना सही कह रही है, पहले आप सबूत इकट्ठा कीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। बहुत हो गया। मुझ पे हाथ उठाता है। हाथ औरत पर हाथ उठा दिया। चल थाने। इंस्पेक्टर साहब बंद कर दीजिए इस आदमी को। अरे 3 शादियां करके बैठा है। 2 तो बच्चियां हैं इसकी। शादी के लायक। इतने मना करने के बाद सौतन लाकर मेरे सर पे खड़ा कर दिया इसने। और वो लड़की इन बच्चियों की उम्र की है। बात पे हाथ उठाता है। कुछ भी बोलो तो मारने दौड़ता है। जानवर है ये आदमी, जानवर। इंस्पेक्टर साहब मैं सिलाई बुनाई करके अपनी बच्चियों का पेट पाल रही हूँ और ये आदमी ये तो बस अय्याशियां करते रहता है। अय्याशी छोड़ो, बेशरम हो गया ये आदमी, बेशरम। 1 नंबर का अय्याशी। शांत हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हवलदार डालो इसको अंदर। 2 दिन हवालात में रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। मैं तो कहती हूँ इस आदमी को फांसी लगा दो। फांसी लगा दो। फांसी लगा दो इस आदमी को। छोड़ो इसको, जाइए। हवलदार डालो इसको अंदर। एक मिनट रुकिए। एक मिनट हमें बात तो करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं तुम्हारे शौहर की पहली बीवी सकीना। मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? शुक्रिया। घर तो बहुत अच्छा सजाया है। आ जाएगा इकबाल। 2 दिन जेल में रहेगा फिर अपने ही घर लौटेगा। देखो सबीना, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। पता नहीं तुम्हें रसोई बनानी आती भी है कि नहीं। देखो सबीना, ये जो इकबाल है ये सच्चा मर्द नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये मर्द ही नहीं है। पहले मुझे छोड़ दिया, फिर मेरी ही बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब उससे दिल भर गया तब तुझे ले आया। देखे सब झमेले में ना मेरी जो बेटी है कलमा, जो इकबाल की भी बेटी है, उसका निकाह रुक गया है। मैं लड़के वालों के परिवार को समझा दूंगी, मना भी लूंगी, लेकिन बेटी के निकाह का खर्चा जो एक बेटी के बाप को उठाना होता है वो तो इकबाल को ही करना होगा ना। अच्छा, तो अपनी बेटी के निकाह के लिए भीख मांगने आई हो? देखो भीख की बात तो मुझसे करना भी मत। सीधे से समझा रही हूँ,
अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। एक बार मेरी बच्चियों का निकाह हो जाए ना, फिर जहां मन चाहे उस बुढ़े के साथ मुंह काला कर लेना। वाह, मुझे इतना समझा रही हो, अपनी बेटियों को बाजार में क्यों नहीं बैठा देती? उनके निकाह का खर्चा भी निकल जाएगा और तुम्हारे बुढ़ापे के लिए पैसे भी आ जाएंगे। रुको, ये लो, इसे भी लेती हुई जाओ। मस्जिद के बाहर जब भीख मांग रही होंगी ना, तो इसे खा लेना। ये क्या कह रही हो आपा? सही कह रही हूँ। कहती है कि अपनी बच्चियों को बाजार में बिठा दूं, अपनी शादी का खर्चा भी निकल जाएगा और मेरे बुढ़ापे का भी। आपा संभालो अपने आप को। कह रही हो संभालो अपने आप को। आपा शांत हो जाओ, संभालो। यही तो सिखाया था तुम्हारे बाप ने। अरे मर क्यों नहीं जाती तुम लोग? जान दे दो अपनी, मर जाओ तुम दोनों। बच्चियां क्यों मरे? मरे तो वो डायन मरे ना, इन्हें क्यों कोस रही हो? कहती है मेरी बच्चियों को बाजार में बिठा दो। आपा संभालो अपने आप को। मैंने फैसला कर लिया है। देखो सबीना, तुम्हारी जगह सिर्फ तुम्हारी है, पर यह मत भूलो कि सबा और कलमा मेरी बच्चियां हैं और उनके प्रति मेरे कुछ फर्ज हैं। मुझे चाहे रफीक के वालिद के सामने गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े, पर मैं अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मगर मेरे लिए भी तो। सबीना, मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन रहा, पर मैं अपनी बच्चियों को उनके हक से दूर भी नहीं कर सकता। नहीं इकबाल मियां, देखिए, जब आपने दूसरी शादी की थी तब हमने कोई एतराज नहीं किया, सब्र से काम लिया, लेकिन अब तीसरी नहीं। सारा समाज उठते बैठते आप पर थू थू कर रहा है और उसके छींटे हम पर गिर रहे हैं। सदीकी साहब, मैं सब समझता हूं। आप मेरी जिंदगी के साथ कलमा और रफीक की जिंदगी को क्यों जोड़ रहे हैं? जब उन दोनों का निकाह हो जाएगा, मैं सबीना को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। मेरा वादा है आपसे। आप मेरी बात मानिए, अपनी तीसरी बीवी को तलाक दे दीजिए। उसके दूसरे दिन ही शगुन की मिठाई लेकर हम आपके घर पहुंच जाएंगे, ये हमारा वादा है। खुदा हाफिज। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? खून, उस सबीना का खून। और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं तुम सबसे पहले भी कह चुकी हूं, जब तक वो औरत जिंदा है ना तो हम चैन और इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे और ना ही तुम्हारी शादी हो पाएगी। खाला, पुलिस की मदद? अरे पुलिस क्या करेगी इसमें? तेरे बाप को तो बस दूसरों पर अत्याचार करना है और अय्याशी करनी है। कैसे, कब और क्या करना है ये तुम सब मुझ पर छोड़ दो। पर खाला, हम पकड़े जा सकते हैं। मैं कह रही हूं ना, मुझ पर छोड़ दो। वो खून लगेगा ही नहीं। मैंने सब सोच लिया है।
अस्सलाम वालेकुम। दो मिनट बात करनी थी। मैं जानता हूँ जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने। पहले तुम्हें धोखा दिया, फिर तुम्हारी बहन रुखसाना के साथ। मेरी गलतियों की सज़ा अल्लाह ने जो देनी है वो तो देगा ही, पर आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे कर्मों की सज़ा मेरी कलमा को। कल रात रफीक के अब्बा से मिला था मैं। उन्होंने शर्त रखी है कि वो रफीक और कलमा का निकाह तभी करेंगे जब मैं सबीना को तलाक दे दूं। और मैंने फैसला कर लिया कि अपनी बच्चियों की खुशियों की खातिर मैं सबीना को तलाक दे दूंगा। उसे उसके हक मेर की रकम देकर रुखसत कर दूंगा मैं। और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी बच्चियों की खुशियों को वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अल्लाह भी गुनाहगार को माफ कर देता है। चलो मेरे साथ सबीना को समझाते हैं। इकबाल ने जहां एक तरफ सकीना और रुखसाना को छोड़कर सबीना से शादी कर ली, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी भुला दिया। नतीजा, उसकी बेटी की शादी रुक गई। तब इकबाल को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो अपनी इस भूल को सुधारना भी चाहता था। लेकिन अब यहां मसला कुछ और था। जहां एक तरफ इकबाल सकीना की मदद से जिम्मेदारियों को समेटना चाहता था, वहीं दूसरी ओर रुखसाना ने गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए कलमा, सबा और रफीक को अपराध के भंवर में झोंक दिया। कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! छोड़ो! कौन लोग हो तुम लोग? कौन हो? अभी पता चल जाएगा। वो बंद कर। रफीक, पैर पकड़ इसके। कलमा, सबा, उठाओ इसे। इस करमजली का काम आज यही खत्म करते हैं। अरे ये क्या किया तुमने सपने? या अल्लाह! अरे इसे क्यों मार दिया? अरे तुम्हारे अब्बू से तलाक देने के लिए राजी हो गए थे। अल्लाह! इसे मार दिया। सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी का उसूल है, जो बोओगे वही काटोगे। इकबाल के साथ भी यही हुआ। यहां गलती सकीना की भी थी, जिसने तब जुबान बंद रखी
जब इकबाल ने उसकी छोटी बहन रुखसाना से शादी कर ली थी। वो तब भी नहीं जागी जब सबीना उसकी तीसरी सौतन बनकर आई। बात करें रुखसाना की तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन इकबाल के अत्याचारों का जवाब देने की चाहत ने उसे अपराधी बना दिया। आत्मविश्वास और आवेश में बस इतना सा फर्क होता है। जहां आत्मविश्वास हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, वहीं आवेश हमें गर्त में धकेल देता है। स्मरण रखिए, प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आभारी रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन अपराधी और अहंकारी हम स्वयं ही होते हैं। इसलिए सजग रहें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।